हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आतिफा सिद्दीकी और दिस इज़ माय वाईडी चैनल टैग प्लैनेट स्टूडियो। आज मैं आपको एक खास 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में बताऊंगी जो AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सिखाया जाएगा। और सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि ये तमाम तर AI टूल्स जो मैं आपको अपने चैनल पर यूज़ करके दिखाऊंगी वो तमाम तर AI टूल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ये कोर्स आज से शुरू हो रहा है, यानी इसका आज डे 1 है। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ डे 1 टू लास्ट डे तक जुड़े रहें और वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि ये वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। मुमकिन है कि वीडियो के किसी हिस्से में मैं आपको कोई ख़ास बात बता रही हूँ और वो आप स्किप करके मिस कर दें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक दूसरे के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो सके, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल एनिमेशंस कार्टून्स बना सकें और इसे YouTube पे अपलोड कर सकें और अपनी इनकम जनरेट करवा सकें। टैग प्लैनेट स्टूडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम 3D एनिमेशंस सिखाएं, बल्कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो मैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पर कोर्स आप सबके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि जिसमें Next.js, HTML, CSS, पाइथन यानी वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारी दीगर टेक्नोलॉजीज़। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर छोटी और बड़ी वीडियो मिलती रहें। इसके लिए आपको मुझे लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना लाजमी है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाजमी मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं आपसे बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। और साथ ही अगर आपको पूरी वीडियोस देखने के बाद जाहिर है आपके माइंड में अगर किसी तरह का कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करूँगी। तो आज की इस डे 1 क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान तरीके से वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखवा सकते हैं। मैं यहाँ पे AI टूल्स के तौर पर ChatGPT का इस्तेमाल करूँगी। आप और भी डिफरेंट AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको मुनासिब लगे। तो मैं यहाँ पे ChatGPT सर्च करूँगी। GPT मैंने पहले से लॉगिन कर लिया है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो पहले आप लॉगिन कीजिएगा, देन उसके बाद आप काम स्टार्ट कीजिएगा। स्क्रिप्ट रेडी करवाने से पहले मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट को रेडी करवा कर रखा है और उसे कॉपी भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे उस मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगी और इस मास्टर प्रॉम्प्ट को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी ताकि आपका काम इंतहाई आसान हो जाए। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मैं डायरेक्ट भी तो स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकती हूँ। तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की सूरत में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके आप सीन्स को जनरेट करवाएंगे। फ़र्क ये होगा कि जब आप मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो ChatGPT आपसे खुद ही क्वेश्चन कर लेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ChatGPT के क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। लेकिन जब आप मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट नहीं करेंगे तो सब कुछ आपको अपनी जहन के मुताबिक करना होगा, यानी सारी चीज़ें खुद डिसाइड करनी होगी, खुद सोचना पड़ेगा, हर चीज़ को चेक आउट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ ChatGPT आपसे खुद ही क्वेश्चन करेगा, आपको सिर्फ जस्ट आंसर करना है। तो चलिए देखते जाइए। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो इसने मुझसे सवालात स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कर रहा है मुझसे कि आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं या लॉन्ग। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं। और ड्यूरेशन पूछ रहा है ये शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो की 15 सेकंड से 1 आवर तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शॉर्ट वीडियोस हो या लॉन्ग वीडियोस हो। शॉर्ट वीडियोस 15 to 30 सेकंड्स मैक्सिमम मिनिमम, लॉन्ग वीडियोस 5 मिनट्स 7 मिनट्स to 10 to 15 मिनट्स इनफ है, बहुत ज़्यादा ही। लॉन्ग वीडियोस बनाने की सूरत में ये होता है कि कोई भी पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं और स्किप कर देते हैं। लॉन्ग वीडियोस उसी वक्त देखते हैं लोग जब
बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा हो या बहुत ज़्यादा ही नॉलेज वाली बातें आपके साथ शेयर की जा रही हों, तो ही मुसलसल स्टार्ट टू एंड तक विदाउट स्किप किए बगैर लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप फ़नी और अदरवाइज़ इसी तरह की ऐसे ही कोई वीडियोस अगर बना रहे हैं तो कंटेंट को हमेशा शॉर्ट रखें, तो बोर भी नहीं होंगे देखने वाले और देखना भी आसान होगा और पसंद भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियोस सिलेक्ट किया है और 15 सेकंड मैं एंटर प्रेस करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि इस वीडियो में कितने कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स मेल होंगे, फीमेल होंगे या दोनों होंगे। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकती हूँ कि जैसे अब कनीज़ फातिमा और ग़ुलाम रसूल वाले कार्टून थे, इस्लामिक कार्टून है वो, तो इस्लामिक कार्टून में बेसिकली ये होता है, ये किसी भी कार्टून्स कैरेक्टर्स को आप उठा के देख लें तो उसमें हमेशा कैरेक्टर सेम होता है, स्टोरी चेंज हो जाती है। मोटू पतलू का कार्टून देख लें तो उसमें बेसिक कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स मोटू और पतलू थे, हमेशा सिर्फ स्टोरीज जो है चेंज हो जाती थी, यानी मेन कैरेक्टर्स, सब कैरेक्टर्स वही रहते हैं और सिर्फ स्टोरीज चेंज हो जाती हैं। और भी दीगर कार्टून्स अगर आप उठा कर देख लें तो उसमें यही अंदाज है। टॉम एंड जेरी में जो है मेन कैरेक्टर्स टॉम और जेरी हुआ करते थे और सब कैरेक्टर्स भी हुआ करते थे, लेकिन स्टोरीज हमेशा चेंज हो जाती थी। इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल इस्लामिक कार्टून की भी दी, एक फ़नी कार्टून की भी दी है, तो और भी बहुत सारे ऐसे कार्टून हैं जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि जब भी आप यूट्यूबिंग स्टार्ट करें और वीडियोस, कार्टून्स कैरेक्टर्स की वीडियोस को जनरेट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले मेन आपने अपनी यूट्यूब की प्रोफाइल को प्रोफेशनली करना है। उसके बाद फिर आपने कैरेक्टर्स को डिसाइड कर लेना है कि कैरेक्टर्स आपके किस तरीके के होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, एक फीमेल या एक मेल होंगे, सब कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, बैकग्राउंड किस तरीके का होगा, इस्लामिक टॉपिक होगा या फ़नी टॉपिक होगा, ये तमाम तर चीज़ें आपने पहले से डिसाइड करके रखना है ताकि यहाँ पे चैट जीपीटी को आंसर करते वक्त आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ चैट जीपीटी मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मुझे जस्ट आंसर करना है। और जैसे ही मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मुझे एक रेडी टू मेक स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स रखती हूँ, 1 मेल और 1 फीमेल, ठीक है, 12 years, ठीक है। और नाम मैं रख लेती हूँ एक आयशा फॉर एग्जांपल के लिए और एक उमर, इस्लामिक, ठीक है। गर्ल को हमने रखना है स्कार्फ में और बॉय वाइट कलर का, ठीक है। यानी 2 कैरेक्टर्स, एक मेल और एक फीमेल, 12 years आयशा और एक उमर, इस्लामिक स्टाइल, कर्स, स्कार्फ और बॉय इस्लामिक इमामा, वाइट कलर। आपको और कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी हो चैट जीपीटी को अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे करेगा, मुझे कुछ भी सोचने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप 3 में स्टोरी इंजन के हवाले से चैट जीपीटी मुझसे सवाल कर रहा है। ये बेसिकली मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने अपनी स्टोरी खुद लिख कर रखा है तो वो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, अगर आपने लिख कर नहीं रखा है तो मुझे बता दीजिए, एआई खुद स्टोरी को जनरेट कर लेगा। तो बेसिकली मैंने तो कोई भी स्टोरी जनरेट करवा कर नहीं रखा है, तो मैं ऐसे कहूँगी कि भाई तुम खुद ही स्टोरी जनरेट करवा लो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये डिसाइड करनी है कि स्टोरी किस टॉपिक से रिलेटेड होगी, लाइक इन इस्लामिक होगी, फ़नी होगी या एडवेंचर, लाइक किस तरह की होगी स्टोरी। तो स्टोरी मैं जो जनरेट करवाने लगी हूँ वो इस्लामिक टॉपिक पे है, आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक रख सकते हैं। इस्लामिक टॉपिक पे एआई खुद मुझे स्टोरी जनरेट करके दे। सीन
बाय सीन परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे लिखकर दे दिया है। अब यहाँ पे मुझे टॉपिक्स, थीम्स, ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वालिदैन की इज़्ज़त, सच्चाई, नमाज, अदब, शुक्र, ईमानदारी, दोस्ती। अगर मुझे इनमें से कोई टॉपिक, थीम्स लेना है तो मैं ये ले लूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे ये नहीं रखना है इनमें से कोई टॉपिक्स वगैरह, तो मैं अपने पास से भी चैट जीपीटी को बता सकती हूँ कि भाई मुझे ये नहीं, ये वाली थीम्स पे स्टोरी जनरेट करके दो। जैसे मैं तो रख लेती हूँ फ़िलहाल वालिदैन की इज़्ज़त। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगी AI स्टोरी बना दो। ये कह रहा है ना कि यहाँ सिंपली लिख दें AI स्टोरी बना दो, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे AI स्टोरी बना दो, तो वो बना देगा। अभी मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्टेप 4 में सीन्स ब्रेकडाउन, आपको टोटल कितने सीन्स चाहिए, यानी एक जो आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं उस वीडियो में टोटल सीन्स कितने होंगे, लाइक 3 सीन्स या 4 सीन्स या इससे ज़्यादा या इससे कम। तो यहाँ पे आपको अगर 3 सीन्स चाहिए या 4 चाहिए तो आप इनमें से इसकी सजेशन को एक्सेप्ट कर लें, या फिर आपको इससे ज़्यादा या इससे कम चाहिए तो अपने हिसाब से भी आप चैट जीपीटी को समझा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 5 सीन्स लिख रही हूँ। तो अब 5 स्टेप में मुझसे ये सवाल कर रहा है कि मुझे ये कंफर्म कर दो, AI सवाल कर रहा है कि ये बात कंफर्म कर दी जाए कि भाई बैकग्राउंड और बाकी दीगर चीज़ें कंटिन्यूअसली सेम हो, या फिर लाइट वेरिएशन और दीगर चीज़ें होम के अंदर डिफरेंट एंगल्स के साथ रूम्स वगैरह डिफरेंट दिखाया जाए। तो ये आप इसको अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट दे करके समझा दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली मुझे तो सेम होम चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगी तो ये मुझसे स्टेप 6 में जो सवाल कर रहा है उसमें ये मुझे बता रहा है कि सीन्स जनरेशन में 15 सेकंड के इस्लामिक कार्टून्स के हवाले से इसने सीन बाय सीन जनरेट करवा दिया है स्टोरी को। सीन 1 जो है मेरा जनरेट किया इसने 0 से 3 सेकंड का जनरेट किया, यहाँ आप देख सकते हैं। सीन 2 3 से 6 सेकंड का जनरेट किया, और सीन 3 6 से 9, ठीक है, और सीन 4 9 से 12, और सीन 5 12 से 15 तक जनरेट किया है। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी को यही बात बताई थी कि मुझे 5 सीन्स चाहिए और टोटल 12 से 15 सेकंड की वीडियोस चाहिए। 15 सेकंड से लिखा था मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे उसने सीन्स और स्टोरी को डिवाइड करके दिया है। कैरेक्टर्स वगैरह भी उमर और आयशा के हिसाब से लिख कर दिया है। कैमरा, एक्शन, वॉइस ओवर, सारी चीज़ें इसने मुझे लिख कर दे दी हैं। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और देन उसका रिजल्ट चैट जीपीटी मुझसे सवाल करता चला गया और मैंने उसको आंसर किया। जैसा मैंने आंसर उसको किया, उस आंसर को, तमाम आंसर को उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने मुझे उसी के अकॉर्डिंग सीन बाय सीन फाइनल आउटपुट जनरेट करके दिया, स्टोरी जनरेट करके दी और उस स्टोरी को सीन में कन्वर्ट कर दिया। टोटल 5 सीन्स रखे, ठीक है, 5 सीन्स 15 सेकंड की वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया उसने, और सारी चीज़ें ईजिली उसने मुझे प्रोवाइड कर दी। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा सिवाय चैट जीपीटी के किए हुए सवालों के जवाब के अलावा। अच्छा, तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट को जनरेट करवा सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि मैंने ये वीडियो बेसिक टू एडवांस माइंडसेट के लोगों के लिहाज से बनाई है, क्योंकि जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट के स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। तो टीचर ये नहीं देखते कि किसको आता है और किसको नहीं आता है, वो इस तरीके से टीच करते हैं कि जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं आता, ज़ीरो माइंडसेट के स्टूडेंट्स को भी समझने में आसानी हो। वो इस तरीके से इतने बेसिक लेवल से, इतने ज़ीरो माइंडसेट से टीच करते हैं कि हर स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। अब जिन्हें आता है, मेरी तरफ से उन्हें एक्सीलेंट, नाइस
गुड, लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो वो मेरी वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही आसानी के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलूँगी मैं। जब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।